अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। मेन दिन अच्छा इस तरह गुजरता है कि आपको एक डायरेक्शन दी जाती है कि डायरेक्शन हो गई भाई, सेल है, आपने कोई बाय शाय नहीं करना फ़िलहाल मार्केट को। फ़िलहाल मार्केट सेलिंग में है जब तक इन लेवल्स के नीचे बता दिया था कि 3380 से लेके 72 आपका सेलिंग एरिया होगा, वहाँ से सेल निकल सकती है। ऑब्वियसली अगर फिगर की बात करें, एग्जैक्ट फिगर की कि आपने 72 का कहा था, तो हाँ बिल्कुल 72 का कहा था और 71 से ही ट्रेड वापस आ गया। 10 पिप्स के साथ ट्रेड मिस हो गई, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन सेलिंग की थी। डायरेक्शन क्या कहा था कि यहाँ से सेल निकलेगी, एक फर्स्ट सेलिंग एरिया ये होगा। यहाँ सेल नहीं निकली, 50-60 पिप्स की ट्रेड निकली है पहले अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद हमेशा मैं कहता हूँ अगर 50-60 पिप्स आपकी ट्रेड चल जाती है, ये ऑलमोस्ट 50 पिप्स 60 पिप्स चल गई थी, 50-60 पिप्स आपकी चल गई तो आप उसका एस उठा के एंट्री पॉइंट पे कर दें। फिर दूसरी ट्रेड की अगर बात करें, वो चली नहीं, वहाँ एक्टिव नहीं हुई, 10 पिप्स के साथ वो मिस हो गई। लेकिन ओवरऑल खुशी इस बात की है कि जो डायरेक्शन दी थी, डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट और 100% सही रही। पहले एरिया भी 100% एक्यूरेट चलना इसी को कहते हैं कि वहाँ से ट्रेड निकली है 50 पिप्स, लेकिन सही नहीं चली, ऐसे एंट्री पॉइंट पे हो गया, कोई इशू नहीं है। सेकंड ट्रेड एरिया बताया था कि ये 72 से लेके 80 का एरिया ज़बरदस्त वो एरिया बताया था, और देख लें उस एरिया का कमाल की मार्केट कहाँ पे है अभी राइट नाउ। अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझें, आपने अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको ये समझना होगा कि H4 बुलिश है या बेरिश है। अगर H4 बेरिश है तो आपने बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग ढूंढनी है। अगर H4 बुलिश है तो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आपने बाइंग ढूंढनी है। तो ओवरऑल अगर हम H4 की बात करें, राइट नाउ H4 जो है बेरिश है। बेरिश कब तक है? H4 बेरिश है आपका। अगर हम H1 की बात करें, H1 आपका बेरिश है जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता H1 में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, M30 में है ये, H1 में भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब तक ये एरिया M30 में है, M30 में बेरिश है, जब तक ये H1 में होल्ड है तब तक बेरिश है। और ये M30 और H1 में ये आपका की इंपॉर्टेंट एरिया 80 से लेके 72, इसके ऊपर बहुत बुलिश की कहानी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर ब्रेक होता है, जो होता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा, मैं टेल्टेड हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं टेल्टेड हूँ भाई, सीधी बात है, बेरिश वाली साइड पे, सेल वाली साइड पे, क्योंकि H4 बेरिश है, H1 बेरिश है, M30 बेरिश है, तो मैं सेल वाली साइड पे ही टेल्टेड हूँ। राइट नाउ आपके पास जो मेजर सपोर्ट है 33-35 से लेके 33-30 का एरिया है। 28 का 29 का एसएल दें, आप बाय करें, इन एरिया पे आती है कल, आप बाय करें यहाँ से। लेकिन ओवरऑल अगर बेरिश है मार्केट, तो फिर मुझे यहाँ से मार्केट बस इतना ट्रेड दे देगी कि मुझे 100 पिप्स मिल जाएंगे, 100 पिप्स मिल जाएंगे। बेशक दूसरी दफ़ा है, दोबारा बाय करें, जब तक 28 का एसएल हिट नहीं होता आप बार बार बाय करें। 28 का एसएल हिट हो गया, रहने दे, दफ़ा करें, फिर आपने इन एरिया से फिर बाय करना है। ओवरऑल आपने जो, क्योंकि ये एरिया क्योंकि मार्केट बेरिश है, तो यहाँ पे आके मार्केट एक अच्छा पंप ले सकती है और आपके 100 पिप्स आप मार्केट से सिक्योर कर सकते हैं। H4 में स्ट्रक्चर बेरिश है, मार्केट लोअर लो लगा चुकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये अगर H4 का स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे इस एरिया पे आके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश पे शिफ्ट कर दिया है। इस एरिया में आके यहाँ पे मार्केट ने अपना जो लो है इसको ब्रेक करके 3358 का एरिया ब्रेक करके जैसे ही नीचे आई है, तो यहाँ से ही बेरिश वाली स्टोरी H4 में शुरू हो चुकी है। अगर हम H1 की स्टोरी की बात करें तो वो कहाँ से शुरू हुई है, वो इन एरियाज़ में 82 को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने नीचे बिल्ड किए, और वो तब से स्टोरी बेरिश है। तो आपके पास H1 बेरिश, M30 बेरिश, H4 बेरिश, M15 बेरिश, M5 बेरिश, हर एक टाइम फ्रेम बेरिश है। तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में सेल्स की एंट्रीज ढूंढनी है आपके पास। मैं जो आज कल जिन लेवल पे ट्रेड करूँगा, जहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास ये एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं होल्ड टारगेट कर सकता हूँ। कल मुझे नहीं लगता कि 72 से लेके 80 का एरिया मुझे मिले, तो उससे पहले ही एक छोटा सा एरिया है 65 से लेके, ये एक छोटा सा एरिया है, इसको मैं टारगेट करूँगा 65 से लेके 67 का एरिया। 68 का एसएल दूंगा, 30-40-50 पिप्स का एसएल होगा मेरा, और 100 पिप्स का टीपी। मैं एक ट्रेड यहाँ से सेल की एक्टिव करूँगा इनकेस मार्केट ऊपर जाती है इन एरिया से, और इनकेस थोड़ी सी और ऊपर चली गई तो फिर 72 से लेके 80 का ये मेरा ज़बरदस्त सेलिंग एरिया, 2 सेलिंग एरिया आपको बता दिए। और नीचे बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया 33-35 से लेके 30 और 30 के नीचे का एसएल देके आप यहाँ से 100 पिप्स ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम ले सकते हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होता अपनी यहाँ से 100 पिप्स लेते रहें, ले सकते हैं मल्टीपल टाइम। लेकिन द मोमेंट ये ब्रेक हो गया, एसएल आपका नीचे हिट हो गया, 30 के नीचे का आपका एसएल दिया हुआ है, तो फिर आपने इन एरियाज़ को टारगेट करना पड़ेगा 33-16 से लेके 33-11। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एरिया फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस देखने के लिए हम चले जाते हैं H1 में।
मार्केट में भाई साहब ये जो एरिया है यहाँ से ही H1 में बुलिश स्टोरी शुरू हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ही बुलिश सेटअप बनाया था, इसको ब्रेक कर स्टिल ये अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो रीटेस्ट होता है, जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ, ये एरिया ब्रेक कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे आके रीटेस्ट किया, तो अभी तक ये एरिया पेंडिंग है 3316 से लेके 11। ये जब भी अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो ये इसको रीटेस्ट करने आ सकती है और फिर यहाँ से पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल 2 बाइंग एरिया बता दिए हैं, बाइंग एरिया 35 से लेके 30 एरिया, 3316 से लेके 11 ये सेकंड बाइंग एरिया, और सेलिंग एरिया जो है ऊपर आपको 2 सेलिंग एरिया, एक 80 से लेके 72 का सेलिंग एरिया और दूसरा सेलिंग एरिया 65 से लेके 67। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका एक्सेंस का अकाउंट है, अपना IB नंबर चेंज करें, प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बने। क्लासेस चल रही हैं, स्ट्रक्चर का बेसिक्स जो है वो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज हो। एडवांस लेवल तक जो जो मुझसे हो सके बेस्ट वहाँ पे क्लासेस में दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आगे पे लड़के पे डिपेंड करता है कि वो सीखना कोई चाहता है कि नहीं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।